हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन आखिर एग्ज़ाम हो ही गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। उसमें किस प्रकार का पेपर आया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारे साथी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस लेवल का पेपर आता है ट्रेड्समैन में। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि ये पेपर कहाँ से सेट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जीके में 15 क्वेश्चंस इसमें जीके के थे। सीआरपीएफ में वही 15 की जगह क्या होगा, आपके 10 क्वेश्चंस जीके के हो जाएंगे। और आपको लगभग इसी पैटर्न पे सीआरपीएफ का पेपर मिलेगा। कट ऑफ क्या रहेगा, देखिए आपको बड़े टेंशन हो जाती है कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ तो ये पेपर जो है इसमें तो कट ऑफ के बारे में कोई बात करना ही बेमानी है। अभी कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो ऑनलाइन में आप ये भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में आपका किस तरीके से जो है आपका आंसर किया जाता है, कि यहाँ पर ये आंसर कौन सा है प्लस आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ये सब सामने आ जाएगा। औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीबी का मकबरा। तो औरंगाबाद का बीबी का मकबरा बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। यहाँ पर औरंगजेब हो जाता है। सबसे हल्की गैस, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है कि जो वायुयान के टायरों में कौन सी भरी जाती है। ये सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संबंध में। और उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सा भरा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है वो अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, राजस्थान। भारतीय राजनीतिक प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। हैजा रोग जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हुए थे। 4 आंसर हो जाएगा। डी, मानव शरीर का औसत तापमान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 37 डिग्री सी। आर्मी के जो जीडी और ट्रेड्समैन का एग्जाम होता है उसमें भी इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे अरावली रेंज के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख तौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है भारत की, ये भी ऐसा प्रश्न आ जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए, ये जिनका पेपर है इनके काफ़ी जीके में काफ़ी क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। किसान रेल, ये करंट का एक क्वेश्चन आ गया। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय प्रतीक को जो है ये इनका गलत हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें सही आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यहाँ पर चूजन ऑप्शन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 2 कर दिया, तो ये गलत है। अब ये ऑब्जेक्शन के लिए लिंक दिया है कि यदि ऑब्जेक्शन किसी में आपको करना है तो आप 22 तारीख यानी कि कल शाम को 4 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं, तो ट्रैक एंड फील्ड, जमैका के हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये एक बुक से संबंधित आ गया। ये क्वेश्चन सेट हमने 80 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए तैयार किए थे। 50 क्वेश्चंस के 80 क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको चैनल पे करवाए थे, उसमें से काफ़ी हद तक कवर हुआ है। देखिए, एज इट इज क्वेश्चंस आजकल आना बड़ा मुश्किल है, विशेष रूप से जीके में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ रीजनिंग जो है वो कंप्लीट कवर हुआ है और हिंदी जो है वो कंप्लीट हमारे नोट्स में से कवर हुआ है। अब ये देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है इनका 8, 24 और 34 का। और फिर 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, 1000 होती है। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो हमने प्रैक्टिस में भी करवाए, प्लस हमारे जो नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा नोट्स में।
एक गांव की कुल जनसंख्या की 2/9 जनसंख्या अशिक्षित थी। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, तो किसी संख्या का 2/9 1980 है, तो कुल संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है उसको आप x मान के कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा आर्मी के जीडी के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्चुअली पिक वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये शो नहीं हुआ यहाँ पे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ हमारे नोट्स में मिल जाएगा। जो 80 क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको करवाए थे उसमें एज इट इज़ मिल जाएगा। ये ऐप पर अवेलेबल है। जो साथी हमारे क्वेश्चन पढ़ के गए थे उन्होंने खुद एग्ज़ाम होते ही उन्होंने हमें ये बात बता दी कि सर हिंदी, रीजनिंग और जीके आपने जिस तरीके से करवाया वो सब आया है। अब क्वेश्चंस एज इट इज़ कहाँ से आते हैं वो भी आपको बताएंगे कि ये सब जो है आपके साइट्स हैं। इंटरनेट पे पूरा मैटर जो है ऑलरेडी उपलब्ध है। आप लोग बुक से पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर बुक आप लेकर आए मार्केट में जो अवेलेबल थी, और जो बुक बेचने वाला था उसको ये नहीं पता था आईटीबीपी क्या है, बीएसएफ क्या है। आपने जाके एक बुक सेलर को कहा कि मुझे आईटीबीपी ट्रेड्समैन का बुक दे दो, उसने एक बुक निकाल के दे दी और आप उसी को रट रहे थे। उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए और आप हताश हो गए। 50% का 50% कितने के बराबर है ये भी आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। राम और शाम दोनों मिलकर, ये एज इट इज़ आपको राम शाम की जगह आपको ए बी मिलेगा हमारे नोट्स में। ये क्वेश्चन एज इट इज़ था। जो हमारे साथी हमारे पढ़ के गए थे, अब क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, अब मीटर प्रति सेकंड, ये इसको परिवर्तित करना था। एक विद्यालय के 1080 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। ये पिक वाला क्वेश्चन था, ये रीजनिंग आ गया एक्चुअली। अब BEJQ, ये तो आर्मी के ट्रेडमैन में आता है, और ट्रेडमैन का लेवल जो है वो वही रहेगा जो आर्मी वाला रहेगा। CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की एग्ज़ाम देने वाले साथियों को ये बताना चाहूँगा कि इस पेपर का आधार लेकर आप अपनी तैयारी कीजिए। हम CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के क्वेश्चन सेट 50 क्वेश्चन सेट जल्द ही आपके लिए 50 क्वेश्चन पेपर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, नीचे लिंक दिया जा रहा है, उसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस पर CRPF पैरामेडिकल के जो हमारे साथी हैं उनके लिए कुक, स्वीपर, मसालची, वाटर कैरियर, ये सब कोर्स भी दे रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये पिक था, नॉन वर्बल रीजनिंग है ये मैट्रिक्स। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाए प्रैक्टिस में। ये आगे फिर नॉन वर्बल आ गया। चैप्टर, तो ये क्रम परिवर्तन है, कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है, क्रम परिवर्तन करके लिखा है। ये भी क्रम वाला परीक्षण है, क्रम परीक्षण है, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी आपको करवाए। रीजनिंग जो है वो कंप्लीट रीजनिंग, मैथ और हिंदी जो है वो हमारे नोट्स में से कवर हुआ। जीके भी काफ़ी हद तक कवर हुआ है। किसी कूट भाषा में रीना, जया, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने करवाए आपको। एक आदमी ने कहा PQ के बेटे का बेटे का भाई है, बेटे के बेटे का भाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। सीटिंग अरेंजमेंट का फिर क्वेश्चन आ गया। श्रेणी प्रश्न नंबर 11, ये रिश्ता परीक्षण, ये पहेली है एक्चुअली। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये पहेली है। ये विश्व, गांव, राज्य, जिला, महाद्वीप, देश, ये क्वेश्चन 14 जो है ये हमारे नोट्स में एज इट इज़ दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। जो साथी हमारे नोट्स पढ़ के गए उनको ये पता है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ है। और जब आपको एज इट इज़ पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो एग्ज़ाम में बड़ा, इसको कहते हैं मोरल बूस्ट हो जाता है वहाँ पे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, सही हो जाएगा। तो आगे आप उसको, जो आगे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपके करेक्ट हो जाते हैं। इंग्लिश जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश भी आप देख सकते हैं क्या लेवल है इंग्लिश का। हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आए हैं और आपको CRPF पैरामेडिकल में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे।
तो ये मालिक नौकर से काम करवाता है, वाक्य से क्रिया कि किस भेद का पता चलता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। छोटे बच्चे की नौकर से काम करवाता है, जाहिर सी बात है प्रेरणात्मक करेगा। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इसमें भाववाचक, मुस्कुराना से बना है मुस्कुराहट, भाव से भाववाचक संज्ञा बनी है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पुरुष का भेद बताइए, तो ये उत्तम पुरुष, अच्छा छात्र, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। 1+1 एक एक, ये हमारे नोट्स में आपको संधि के जो प्रश्न है उसमें एज इट इज दिया हुआ है। आंख से संबंधित मुहावरा, ये मुहावरे सारे हमारे नोट्स में हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन है। पंक्तियों का एक वचन रूप लिखिए, तो पंक्ति हो जाएगा ये। रीझना और खींचना, प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो कलकत्ते की राजधानी नहीं होगा, कलकत्ता की राजधानी होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग मंडल होगा दोस्तों। संसद सभा, जो मोह नहीं करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो मोह नहीं करता है वो निर्मोही हो जाएगा। तो ये आपका ITBP का पेपर जो है वो आपने देखा कैसा पेपर आया। जो कुछ साथी हमारे एग्ज़ाम देने नहीं गए थे वो चाह रहे थे कि हमें पेपर चाहिए। कुछ हमारे नए साथी जो अभी इस भर्ती की दौड़ में नए आ गए हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था कि ITBP का पेपर कैसा आया था। तो आपको बता दूं कि ये ITBP का पेपर सेम उसी पैटर्न पे है जो पहले 2015 की जो भर्ती थी ITBP की, उसका पैटर्न था। सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप सिर्फ बुक्स से पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन मैटर जो होता है उससे आप पढ़ाई करते हैं। जबकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है पेपर सेट होने का, पेपर आप लोगों के कंपनी जो एग्ज़ाम लेती हैं वो आपके पेपर सेट करती हैं। तो वो पेपर सेट करने का जो प्रश्न बैंक है उनका, उसमें से वो पेपर बनता है, और वो प्रश्न बैंक पूरा इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप ये सब क्वेश्चंस आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ से, कौन सी साइट से क्वेश्चन आपके खुले हैं। ये क्वेश्चन आप पूरा ABCD का विकल्प के साथ में क्वेश्चन आप लिखिए, आपको वो क्वेश्चन शो हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मुझे ये साइट मुझे पढ़नी चाहिए थी। तो दोस्तों ऑनलाइन वाला जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो आप मार्केट से CRPF पैरामेडिकल या ITBP या BSF ट्रेड्समैन की जो बुक आप लेकर आते हैं उसमें से आपको कुछ नहीं मिलना है, हताशा ही मिलनी है वहाँ पे। तो जो हमारे CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के साथी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस पैटर्न पे आप अपनी तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करें, पूरी ताकत अपनी झोंक दें, क्योंकि आपका फिजिकल आपका हो चुका है, अब बचा है पीछे आपका रिटर्न। पूरी ताकत अभी रिटर्न में झोंक दीजिए, ट्रेड टेस्ट बाद में होगा। और जो हमारे ITBP के जो साथी हैं वो अभी रोज़ कट ऑफ के एनालिसिस ना देखें, आप इस एग्ज़ाम को देके आप भूल जाइए और आप आगे यदि दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में जुट जाइए आप। क्योंकि अभी आप रोज़ हर समय हमें भी पूछते हैं कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए हम आपको नहीं बताएंगे कट ऑफ कितना रहेगा, और हम नहीं बता सकते कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जहाँ वैकेंसी कम होती है वहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस नहीं होता। जब SSC GD जैसी वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ के एनालिसिस फ्लॉप हो गए, तो ये जो 600 वैकेंसी जो है इसमें कट ऑफ का निर्धारण कैसे होगा। और आपको खुद को पता है कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो कट ऑफ को अब छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम आपका जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है, इसको साइड में रख दीजिए और दूसरी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि कट ऑफ में अब समय ज़ाया नहीं करना है। कट ऑफ जो भी होगा वो फोर्स ने तय करना है, आपके और हमारे डिस्कस करने से कट ऑफ नहीं बनेगी। अब काफ़ी कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं, कॉल पर भी बात करते हैं कि सर मेरे को 40 एग्ज़ाम में आ रहा है, मुझे 16.5 जो है वो मुझे ट्रेड में है, तो मेरा क्या चांस है। अब उस पर हम ये लिख देते हैं कि आपका चांस है, तब कैंडिडेट की तरफ से रिप्लाई आता है कि मुझे चांस नहीं लगता। और यदि हम ये बात उस पर लिख दें कि बिल्कुल चांस नहीं है, तो कैंडिडेट बड़ा नाराज़ हो जाता है और हमें ये आर्ग्यू करने लगता है आपको क्या पता है। इसलिए हम कट ऑफ का कोई डिस्कस नहीं करेंगे। कट ऑफ के लिए आप हमें मैसेज ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं हमारे CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के साथियों को कि अब पूरी ताकत से जुट जाइए, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है।
वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।